शामदेद नाजरीन और ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब हमारे जिस सेगमेंट में मैं मौजूद हूँ उसका नाम है रमज़ान घराना। और रमज़ान घराने में यकीनी तौर पर हमारे स्पॉन्सर्स, वही हमारे करम फरमा जिन्होंने इस पूरी ट्रांसमिशन को थामा हुआ है। यकीनी तौर पर इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। हमारे साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर तमाम डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स जिनके ताउन से ये कामयाब ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है। और नाज़रीन, रमज़ान घराना के आगाज़ से पहले इस प्रोग्राम का असल मकसद उन लोगों को, उन फैमिलीज़ को, उन लाइफ पार्टनर्स को आपके सामने मदऊ करना है जो उमूमन हमारे कैमरे की आंख से दूर रहते हैं। और इसकी असल वजह कि जब एक कामयाब इंसान किसी भी सतह पर पहुंच जाए, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, उसको जब कामयाबी की मंजिलों के बाद देखा जाए या परखा जाए तो उनके साथ यकीनी तौर पर उनके उन साथियों का ज़रूर हाथ होता है जो कि इनके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए साथ होते हैं। तो आज भी हमारे दरमियान एक ऐसा ही कपल मौजूद है। आज हमने रमज़ान घराना में उनको दावत दी है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी है और अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस से निकलकर एक नए बिज़नेस की तरफ गामजन हुए। अल्लाह पाक ने इनका हाथ थामा। नो डाउट हर कारोबार को शुरू करने से पहले कुछ नशेब व फराज से हर इंसान को गुजरना पड़ता है। तो उन तमाम मरहलों से गुजर कर जिसका यकीनी तौर पर तस्करा भी होगा इनसे बातचीत के दौरान, हमारे दरमियान CEO मौजूद हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मोहतरम खालिद रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमारी इस ट्रांसमिशन को थामने के लिए कि आप जैसे दीगर करम फरमाओं ने इस पूरी हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन नेमत है रमज़ान को थामा हुआ है, जिसके लिए पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आज के इस प्रोग्राम में मौजूदगी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अल्ताफ़ भाई, आपने हमें मदऊ किया और अली गोडल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हमको दावत दी यहाँ पे आने की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़ी बीमार है मुझे पता चला। और आपने बहुत तारुफ करा दिया, इतनी तारुफ का तो बिल्कुल अभी तारुफ बाकी है, आपका तारुफ तो पूरा हो गया, लेकिन आपके घराना जो रमज़ान घराना है नाज़रीन बिल्कुल समझ गए होंगे आप कि रमज़ान घराना का तारुफ बाकी है। इनके साथ इनकी लाइफ पार्टनर, इनके शरीक हयात, कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो नो डाउट जिस अंदाज से मेरी ऑफ द कैमरा इनसे बात हुई, कि जिस ग्रेस के साथ इनके शरीक हयात ने हमसे बात की है, हमारे साथ मिसेस नाजिया खालिद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान घराने की हमारी मेहमान मिसेस नाजिया खालिद से मैं पहले आगाज़ करूँगा। और लेडीज़ फर्स्ट, भाभी हमेशा से ये कहा भी जाता है। साहब के बारे में पहला सवाल, क्योंकि घर की बात हो रही है तो बहुत सारी बातें आज दुनिया को भी पता चलती चले कि एक मसरूफ़ तरीन बिल्डर्स में से एक हैं और नो डाउट जिस नशीब व फराज से जिस अप एंड डाउन देखे हैं लाइफ के अंदर इन्होंने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मसरूफ़ तरीन बिल्डर के तौर पर मौजूद हैं। तो क्या उमूमन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बिज़नेस के काम, अपने दुकानों के काम, अपने दीगर मसरूफियात, प्रोफेशनल मसरूफियात जो है ना, वो घर तक भी रसाई हासिल कर लेती हैं और फिर घर पे भी फ़ोन बजता रहता है और बड़े बिज़ी रहते हैं लोग। तो क्या खालिद भाई की भी कुछ इसी किस्म की मसरूफियत है, या वो घर आते हैं तो फिर अपने ऑफिस बंद करके आते हैं, ताला लगा के आते हैं, अब जो बात होगी वो घर के अंदर होगी, क्या ख्याल है? नहीं, आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुशबाश होते हैं। बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, घर वालों के साथ भी करते हैं, लेकिन इनका काम जिस नौइयत का है कि वो ऑन ऑफ चलता रहता है। हाँ, वो तो चलता रहता है, लेकिन बच्चों के टाइम पे बच्चों का देख रहे होते हैं। हाँ, और जैसे हम लोग के साथ होता है तो क्वालिटी टाइम हमें भी देते हैं। कोई ऐसी फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं, मतलब खाने पीने के बड़े चटोरपन होते हैं बहुत सारे मर्द जो हैं कि भाई फरमाइशी प्रोग्राम, या तो पहले से ही कॉल हो जाती है और ये फिर रमज़ान का महीना है और आज तो इफ्तार के वक्त पे आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे नहीं पता घर पर कौन तैयारी कर रहा होगा, लेकिन वैसे नॉर्मली खाने पीने के मामला में उमूमन कुछ लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, कुछ ख़ास ग़िज़ाएँ खाने के शौकीन होते हैं। तो खाने में ये ऐसे ही है जो आपने दे दिया, अल्लाह को नहीं, ये खाने पीने के चूज़ी है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन उनको चाहिए हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हाँ, प्रेजेंटेटिव बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं हो कि कोई चीज़ ऐसी चल रही है, ऐसे नहीं, किसी चीज़ में भी थोड़ी सी भी ये बिल्कुल 19-20 नहीं चाहिए, 19-20 नहीं चलेगी। अच्छा, ये नाज़रीन मैं आपको भले कम खाएंगे लेकिन चाहिए क्वालिटी। हाँ, ये
चूजीपन इनका और हर चीज़ परफेक्शन जो है ना, ये इनकी ज़ात का पार्ट है। खाने पीने में अगर टेबल पे ये कोई चीज़ ऐसी 19-20 बर्दाश्त नहीं करते, जैसे कि इनके शरीकियात बता रही ना, यही काम ये अपने प्रोफेशन में भी बर्दाश्त नहीं करते और नॉर्मली कोशिश करते हैं कि जो भी काम बारीक से बारीक काम भी होता हो, तो एक बिल्डर, एक CEO जो है ना, शायद इन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाता जहां तक कि पहुंचते हो। आज समरीना का नाम इतना बड़ा नाम शायद इसी वजह से है। एक आखिरी सवाल पहले, इसके बाद फिर मैं साहब की तरफ आता हूँ। एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है और माशाल्लाह तालीम की तरफ जिस तरह से आपने फोकस किया हुआ अपने बच्चों की तरफ, ज़्यादातर हमारे यहाँ कम्युनिटी में ट्रेडिशन यही है कि माँ ज़्यादा फोकस रहती है अपने बच्चों के एजुकेशन पर। उनका आना जाना, ट्यूशन, कोचिंग, जितने भी स्कूल का में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या ये भी उसी ट्रेडिशन को, रिवायत को आपके घर में भी कायम रखा हुआ है कि ये आप ही देखती हैं और ये साहब जो हैं वो अपने बिजनेस या दीगर मामलात को देखते हैं? नहीं, ये होते हैं। मतलब पहले बच्चों में जो 2 बच्चे जो मेरे बड़े हैं, उनमें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। छोटे वालों में आके थोड़ा अब नहीं इतना वो करते, लेकिन उनको मैं ज़्यादा लुक आफ्टर करती हूँ। लेकिन बड़े वालों में तो बहुत, हर जगह मतलब फर्स्ट डे से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ दिया। सर आप क्या कहते हैं, अगर मैं आपकी तरफ यही सवाल लेके आऊँ कि आपके बच्चों की तालीम में ज़्यादा फोकस ट्रेडिशनली, जैसे हमारी कम्युनिटी बल्कि तमाम ही, अब तो देखा गया है कि 90% ख़वातीन जो हैं, अगर मैं सुबह की बात करूं, सुबह अर्ली कभी कभी बच्चों को छोड़ने का मौका हमें भी मिल जाता है, तो हम देखते हैं कि 90% ख़वातीन जो है ना, वो बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के लिए या गेट पे, अपार्टमेंट के गेट पे खड़ी होती है कि वैन आएगी। तो क्या ये सिलसिला आपके यहाँ भी, यही रिवायत को आपने तोड़ा नहीं है, ये इसी तरह जारी है? नहीं, जारी तो है, हमारे यहाँ भी यही चीज़ है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। कोशिश यही होती है मेरी कि बच्चों को टाइम पे जो भी स्कूल पे पहुँचने का जो हो सिलसिला, कभी लेट नहीं हुए बच्चे। और आज तक मेरी वाइफ ने कभी बच्चे की मेरे ख्याल से अटेंडेंस एक भी मिस नहीं की। क्या बात। चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान, इसको अटेंडेंस का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही। फुल अटेंडेंस का हमेशा तमाम बच्चों को फुल अटेंडेंस के सर्टिफिकेट हमेशा से आज तक मिलते आए। क्या बात है। ये मेरी वाइफ की क्वालिटी है माशाल्लाह। इसने एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अभी मेरा बच्चा माशाल्लाह, एक बेटा तो इंजीनियर बन गया है माशाल्लाह। NED से इंजीनियर बन गया, सिविल इंजीनियर बन गया, मास्टर्स के लिए वो गया हुआ है बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह इसी लाइन के अंदर उसको आना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रोजेक्ट आगे होंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हेल्पफुल होगा और वो भी माशाल्लाह समरीना के नाम को और आगे बढ़ाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और वाइफ की भी पूरा क्रेडिट मेरी वाइफ को ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ कोई मेरी ज़रूरत पड़ी साथ की तो मुझे हमेशा गाइड किया इसने कि भाई आपको इसको समझाना है, इस तरीके से करना है। तो कोशिश पूरी थी कि बच्चे आगे पढ़ लिख जाएँ, इसलिए कि हाँ, अगर एजुकेशन होगी तो हमारे बच्चे आगे जो नए चीज़ें आ रही हैं दुनिया के अंदर उनको आगे अप्लाई कर सकेंगे। जब तक अगर पढ़े हुए नहीं होंगे बच्चे, लिटरेसी रेट पाकिस्तान का वैसे ही बिल्कुल डाउन है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे और आगे जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है तो पढ़ के ही होगी, इसके बगैर तो नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल सही फरमाया है कि एजुकेशन की ऑफ सक्सेस है। कई मकाम पर मैं और आप ख़ास तौर पर मैं मेमन कम्युनिटी की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो है वो जब कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो कहते हैं आने पढ़न जी करो ज़रूरत है पाके भाई, तो बिजनेस तैयार है पाके इतने से इंटर करी न वही भी नो है पाके या मैट्रिक करी न वही भी नो है दुकान जी मथे या पौधे बिजनेस में लोगों। दोस्तों ये हमारे जितने भी मेहमान हैं जो आज एक बहुत बड़े नाम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बिज़नेस को और अपनी एजुकेशन को साथ साथ लेके चलते हैं। कितना मुश्किल होता है। पहले तो ये सवाल, मेरा सवाल ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे रहा कि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस जो है आपका वो कुछ और था, और आप पहले तो ये बताइए कि वो ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या था आपका जिस नाम से आप बड़े मशहूर भी हैं? हम लोग मशहूर हैं चावल वाले के नाम से। चावल वाला, अब्दुल रज़ाक चावल वाले मेरे वालिद साहब का नाम है। हम लोग का बहुत बड़ा माशाल्लाह होलसेल का काम था, चावल का, अनाज था या है? मेन तो चावल का काम था हमारा। तकरीबन 70 से हमारा काम था और 2000 तक मेरे वालिद साहब का इंतकाल जब हुआ है 2000 में, तो हम लोग का चावल का ही काम था। बिज़नेस हमारा फैमिली बिज़नेस था। ये कैसा अब्बू का रवैया खालिद के साथ? खालिद बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था मुझ जैसा, पढ़ाई में भी और बाकी तमाम शरारतों में भी, या एक सीधा साधा बिल्कुल मैं अपने अल्लाह का शुक्र वालिद साहब का गाय की तरह जहाँ बिठाया वहाँ बैठ गया। वालिद साहब का फरमाबरदार था, सबसे बड़ी बात ये थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश यही होती थी कि वालिद साहब जो बोलें वो काम में हमको हाँ करनी, आगे से ना नहीं करनी, कोशिश यही थी। और वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो हमारी फैमिली के अंदर जो भी मामलात थे तो मुझे आगे करते थे कि खालिद तुम आगे, हालांकि मैं सबसे छोटा था लेकिन सबसे ज़्यादा मामलात जो होते थे ना तो वालिद साहब मेरे को ही कहते थे कि खालिद तुम सब चीज़ों को टैकल कर सकते हो, ये टैकल कर सकते हो। शुरू से अल्लाह का शुक्र मेरे वालिद साहब ने इसी तरह मेरी तरबियत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर इसके बाद इसका बड़ा फ़ायदा भी मिला मुझे। जब बिज़नेस में गया, फील्ड के अंदर गया, तो ये चावल के काम से जब मैंने इसको
फैमिली बिजनेस था, उससे हट के मैंने बोला कि नया काम ये मेरा एक ट्राई सवाल करूं। भी है, ये मेरा एक सवाल भी है कि बड़ा मुश्किल होता है कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस को नॉर्मली लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसमें जदीदियत ले आते हैं, लेकिन आपने इंटायरली मतलब 360 डिग्री का, मैं कहूँ कि यू टर्न बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ आजकल सियासत में भी, ये यू टर्न लिया आपने, और कहाँ चावल का बिजनेस, कहाँ है एक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन। आगाज़ कैसे हुआ, किस 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 जगह से आपने ये शुरू किया? असल में हम लोग के हमारे वालिद साहब जो थे, उन्होंने एक स्टेट का काम जैसे मेरे बड़े भाई को शुरू करके दिया, तो मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा स्टेट के काम के अंदर ना, तो रियल एस्टेट के काम के अंदर गुलिस्तान जौहर में उन्होंने कोई शॉप वॉप वालिद साहब ने भाई को लेके दी, मैं उधर बैठता था, अक्सर जाता था, थोड़ा टाइम स्पेंड करता था। फिर वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो मैं उस फील्ड से हट गया, मैं टेक्सटाइल में चला गया, लूम्स वगैरह लगा ली, फिर वो काम किया 6-7 साल। तो एक हमारा फैमिली का प्लॉट था, तो वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ कि फैमिली का जो प्लॉट था वो अलग, अल्हम्दुलिल्लाह वो वालिद साहब के बाद वो मेरे को आया हिसाब किताब में ना विरसे के अंदर, तो वो कुछ लोगों को हमने पार्टनर्स को मिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी साथ दिया। कुछ पार्टनर्स थे हमारे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अपना बशीर साहब थे, बशीर बाडेलिया साहब, वो हमारे साथ थे। तो उन्होंने बोला खालिद भाई ये काम अगर करना है, अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूँगा तो आपको ये बिज़नेस करना पड़ेगा मेरे साथ। तो मैंने बोला आप प्लॉट ख़रीद लो और मैं फ़ारिग हो जाता हूँ, सबको मैं फ़ारिग कर देता हूँ भाई बहनों को। तो उन्होंने कहा नहीं यार खालिद, तुम अगर साथ में मिल के करोगे, पार्टनरशिप मेरे साथ करोगे तो मैं ये काम शुरू करूँगा तुम्हारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सफ़र शुरू हुआ जब वहाँ से समरीना टावर के नाम से हमने एक बिल्डिंग शुरू की और अल्लाह ताला ने उसमें बड़ा सक्सेस दी हमको। फिर इसके बाद बहुत सारे नशीब अफराज देखते रहे, आगे चलते रहे, अप एंड डाउन चलते रहे। पहला प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने जो मेरे पर भरोसा किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ता गया हूँ और काफ़ी प्रोजेक्ट बना दिए। कई कैसे नए कारोबार में ख़ास तौर पे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, डिफरेंट बड़े डार्क फेसेस भी आ जाते हैं, उन फेजेस से गुजर कर अपने आप को पीछे ना हटना और फोकस रहना, क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ? बहुत हुआ। 2008 में जब पूरे मुल्क समझ लें कि वो जो हालात थे उस टाइम पे, बड़े प्रॉपर्टी के बहुत मंदी के हालात थे 2008 से लेकर 2013 तक। तो इसके बाद कुछ ना कुछ चलता रहा। तो हम भी चल रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत डाउन हो गए। लेकिन ये है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उसके बाद से हालात कुछ बेहतर हो गए। 2013 के बाद से प्रॉपर्टी के हालात कुछ बेहतरी आई, तो हम भी आगे प्रोजेक्ट करते गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश यही होती थी कि प्रोजेक्ट जो भी कर रहे हैं उसको अच्छा क्वालिटी करके दें, क्वालिटी काम करके दें और अच्छा काम करके दें। और जो हमने सीखा, कोशिश की, हम एक अगर प्लॉट लेते हैं तो उसको बच्चे की तरह पालते हैं ना, कि अच्छा उसको जो चीज़ें हैं उसके अंदर देखें, एक एक चीज़ हो उसके अंदर। तो कोशिश ये करते हैं कि वो जो चीज़ है उसके अंदर अगर रह गई है तो कोई कमी नहीं हो। सामने वाले को अगर प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं तो सामने वाला अगर हमारे पास आता है कि यार खालिद भाई ये कंप्लेन अगर आई है, तो हम आज भी, हमारे पास 10 साल बाद भी या 5 साल बाद भी कोई प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लेन आती है तो हम खड़े होते हैं कि नहीं यार अगर आपकी कंप्लेन आई है तो हम आज भी आपको सही करने के लिए, देने के लिए तैयार हैं। कोशिश हमारी यही होती है। और भाई आपके इस बिजनेस की तरफ आए या मेरे भाई नहीं है, भाई अलग-अलग। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर गुफ्तगू तो मुझे करनी है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपकी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ मैं। और भाई आपके इस बिजनेस की तरफ आए? एक भाई कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक बड़े भाई हैं मेरे, वो लेकिन वो मेरे साथ ही होते हैं अभी आजकल। तो वो ये काम करते हैं हमारे साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन में। अब मूव हुए हैं, पहले नहीं थे वो, अब मूव हुए हैं मेरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश यही है कि वो भी आगे अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। एक कामयाब बिजनेस के लिए टीम की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, टीम बिल्डिंग की। अपनी नॉलेज अपनी जगह है, तो क्या खालिद रज़ाक जो है एक अच्छे टीम बिल्डर हैं? टीम अच्छे बिल्डर तो हैं, क्या अच्छे टीम बिल्डर भी हैं? कोशिश यही होती है कि टीम अच्छी होगी तो काम अच्छा होगा, अगर टीम आपकी ख़राब होगी तो आपका काम भी ख़राब होगा। तो हम लोग कोशिश यही करें कि इतने सालों से जो हमारे काम चल रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी काम करें। क्वालिटी काम के लिए आपके पास टीम अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम जो नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है और अच्छे काम कोशिश करके लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। नो डाउट। अब और टीम सिलेक्शन भी, तो ये टीम, यहाँ मैं बिज़नेस की प्रोफेशनल की टीम सिलेक्शन की बात करूँ, यहाँ जो घर की टीम है इसका सिलेक्शन जो है, मतलब मैं अगर ये सवाल पूछने की जसारत कर सकूं रमज़ान के इस महीने में, जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, कि ये सिलेक्शन आपका था, आपका प्योरली अरेंज मैरिज थी या इसमें थोड़ी सी पसंद और नापसंद भी शामिल थी? प्योरली अरेंज मैरिज थी तकरीबन। अच्छा। तकरीबन 90% तो प्योरली अरेंज थी। ये है कि मैं एक दफ़ा गया था इनके घर पे देखने के लिए, तो वहाँ ये इनको पहली दफ़ा देखा था। तो फिर घर वालों ने पूछा कि क्या इरादा है तुम्हारा, तो मैंने बोला ठीक है जो आपको पसंद है मुझे भी पसंद है, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी नो डाउट ये एक ऐसा लम्हा होता है जब किसी भी लाइफ पार्टनर के लिए सिलेक्शन का, और नो डाउट
एक तो जैसे ना एक लॉटरी भी होती है कि भाई या तो जैकपॉट लगेगा या तो फिर फ्यूज की सर पे बैठ के अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जिस अंदाज से आपकी खुशी है, आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो किस अंदाज से गुजरी, मैं शादी से पहले की लाइफ की बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन और बाकी तमाम चीज़ें किस अंदाज से चली, वालिद साहब के साथ आपका क्या किरदार रहा, आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया और दीगर मामला के अंदर? मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरे फादर का इंतकाल हो गया था। ओह अच्छा। तो फिर हमारे चचा थे जिन्होंने हम बहनों को बड़ा किया। मेरे एक भाई और हम 4 बहनें हैं, तो मैं 3rd नंबर पे यूँ आती हूँ। बड़े भाई हैं, फिर बहनें, फिर मैं हूँ, फिर इसके बाद 2 छोटी बहनें हैं। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं 8 साल की थी। 8 साल की थी आप? तो चचा जो है वो उन्होंने ही हमें बड़ा किया, शादियाँ भी उन्होंने ही करी। तो जब मैं इंटर में थी तब इनका प्रपोज़ल आया था। अच्छा। और लास्ट मतलब 2 मंथ्स मेरे बाकी थे, तो जब इनका प्रपोज़ल आया था और चचा ने ओके किया था कि ठीक है, लेकिन ये कि मुझे पढ़ना था। अच्छा। पर उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि पढ़ाई को इतना ज़्यादा नहीं अहमियत दी जाती थी जब हमारा वक्त था। आज मैं अगर मेरी बेटी बोलेगी तो ज़रूर पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत शौक है पढ़ाई का। मैंने ये हुआ कि आपने अपना शौक तो शायद हो सकता है उसको कुर्बान करना पड़ा हो, लेकिन अब आपने बच्चों के साथ अपने वो सारे शौक पूरे किए और माशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो पढ़ भी रहे हैं और अब तो अब्रॉड एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं। चचा का मैं कहूँगा कि शायद इस वक्त अगर आप अल्लाह पाक उन्हें जहाँ भी हैं वो खुश रखें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैं, वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें। और जिस अंदाज से इन्होंने आप तमाम भाई बहनों की सरपरस्ती की है, नॉर्मली ख़ानदानों में इस किस्म का कम ही देखने में आता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता ही नहीं चला कि हमारे फादर नहीं है। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल भी मुझे नहीं आइडिया, मतलब बिल्कुल भी नहीं हम बोल सकते कि हमारे फादर नहीं है। फादर बाय चॉइस रहे वो आपके लिए, बिल्कुल, यानी कि आपने उनको बाप जैसा दर्जा दिया, उन्होंने आपको बच्चों की तरह। बिल्कुल, आज भी वो ऐसे ही है, मतलब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है चाचा, आपको मैं भी सलूट पेश करता हूँ कि जिस अंदाज से आपने, और बहुत कम मैंने कहा ना कि ये बदकिस्मती से हमारा एक फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिस अंदाज से टूटता या बिखरता चला जा रहा है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत भी है कि हमारे सामने ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं कि जब माजी में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ था तो किस तरह से बच्चों की कफ़ालत तो बच्चों को महसूस तक होने नहीं दिया जाता। मेरे एक और मेहमान ने भी इस अंदाज़ की बात की कि हमें एहसास तक नहीं हुआ कि हमारे सर पे हमारे वालिद का साया नहीं है। इस तरह से लोग हमें अपने परों में घेर लिया करते हैं। तो नाज़रीन कराम, मुझे वक्फ़े के लिए कहा जा रहा है, वक्फ़े में इस फैमिली चिट चैट में यकीनी तौर पर आपको कुछ मज़ा आया होगा, लेकिन अगली बारी जो हम पूरी की पूरी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, इनकी और इनके बच्चों की तरफ जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा रमज़ान घराना में।
एक बार फिर खुशामदीद। और रमज़ान घराना में हमारे साथ जो घराना आज मौजूद है, इनसे आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। गो के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इनसे घर गृहस्थी, बच्चों की तालीम और नो डाउट मियाँ बीवी का जो आपस का मामलात होते हैं, इनको किस तरह से इन्होंने हैंडल किया, किस तरह से अपने कामों को बांटा। लेकिन अब कुछ प्रोफेशनल गुफ्तगू करें समरीना के बारे में। और आगाज़ में हमने देखा कि बड़े अप्स एंड डाउन्स किसी भी बिज़नेस में हो सकते हैं, अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस को छोड़ के। आबाद एक बहुत बड़ी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और इसने हमेशा से थामा है बिल्डर्स को। बड़े ही अगर इनके मैं बड़े बड़े लीडरान की बात करूं, इन्होंने हमेशा से छोटे आगाज़ करने वालों से लेके बड़े काम करने वालों तक सबको एक ही नज़र से देखा है। कैसे, पहले तो मैं आगाज़ ही में ये सवाल पूछना हूँ कि ये आबाद का जो किरदार है आप तमाम बिल्डर्स कम्युनिटी में, उसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? आबाद हमारी जो एसोसिएशन है वो समझ लें कि हम लोग को बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई हैं, मोहसिन शेखानी साहब इनके पैटर्न इन चीफ़ हैं, और अभी नए चेयरमैन आसिफ समसम साहब हैं, और हसन बख्शी साहब हैं, और अल्ताफ़ ताई हैं। बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह बिल्डर्स लाइन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सारे सपोर्टिव हैं। हमको कोई भी इश्यूज़ होते हैं हम लोग उनके पास जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इश्यूज़ को जो भी है आगे तक लेके जाते हैं। और जो हमारे जो मामलात होते हैं, कोशिश यही होती है कि पहले हम आबाद को डिस्कस करें। तो आबाद जो हमारे इश्यूज़ है वो हाई लेवल के ऊपर जाके डिस्कस करती है, जो भी हमारे मैटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक के, गैस के, पानी के, SBCA के मैटर्स होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आबाद जितना भी हमने कभी भी अप्रोच किया है, तो आबाद ने हमारे मैटर सारे सॉल्व करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है। बाकी मैटर कोशिश काफ़ी दफ़ा सॉल्व हो जाते हैं, काफ़ी दफ़ा नहीं होते। जैसे पुलिस के मैटर्स होते हैं वो भी कोशिश करती है आबाद के, काफ़ी ज़मीनों पे लोगों की, बिल्डरों की ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो कोशिश यही होती है कि हम जाके आबाद, पहले तो जाके आबाद से बात करें, फिर जाके अगर आबाद करती है तो ठीक है, फिर पुलिस से बात करें, फिर कोर्ट में जाएँ। जो भी मैटर होते हैं कोशिश यही होती है कि वो मैटर सारे आबाद के थ्रू पहले डिस्कस हों। फ्रंट लाइन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी आसिफ समसम साहब है माशाल्लाह चेयरमैन है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके काम को जो भी है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मोहसिन भाई हैं, हसन बख्शी हैं, ये तीनों बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टू सक्सेस एक बिल्डर, एक कामयाब बिल्डर, नो डाउट जिस कामयाबी से आपने सफ़र तय किया है, एक खालिद रज़ाक ने अपने दिमाग में जो एक दो चीज़ें, 5 चीज़ें अगर अपने जहन में रखी हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, ये यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी आपकी फील्ड में ख़ास तौर पे। तो की टू सक्सेस खालिद रज़ाक किन चीज़ों को समझते हैं? सबसे पहले तो हम कोई अगर बिल्डर्स को प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि हम कोई प्लॉट जो भी लेना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, बिल्कुल ठीक है ना। कोशिश यही हो कि वो बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट हो, कोशिश यही होती है। हमारी जो ग्रुप है, जैसे हम लोग पार्टनरशिप ग्रुप है हमारा भी, हम उस पर काम करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि हम पहले जो प्लॉट लें वो बाय बर्थ कमर्शियल हो, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो प्लॉट के इश्यूज़ आते हैं बाद में, ज़मीनों के ऊपर जो मसले आते हैं, कोर्ट के केस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। तो जिनके पैसे लगे होते हैं तो वो तो बेचारे सर्वाइव कर रहे होते हैं ना। अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव जो पेमेंट दे रहा होता है आपको, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है, वो सर्वाइव करता है सबसे ज़्यादा। और उसकी क्या मामलात होते हैं, किस तरीके से बेचारा हमको पेमेंट दे रहा होता है, और क्या तरीके से वो हमारे पास आ रहा होता है कि भाई जल्दी आप कब्ज़ा दे दो, कोशिश करो। तो हमारी कोशिश यही होती है कि भाई अप एंड डाउन्स हर फील्ड के अंदर होते हैं, हालात भी ख़राब होते हैं, आपके सामने हैं, कुछ मामलात होते हैं, जैसे कोविड आ गया था बीच में, तो कितना टाइम प्रोजेक्ट सबके डिले हुए। हमने पूरी कोशिश की कि उस टाइम के अंदर भी प्रोजेक्ट को चलाएँ, अपने आप को अगर जितना भी काम कर सकते हैं उतना करें। हालांकि उस टाइम पे इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी हुई थी, ना स्टील हमको मिल रहा था, ना सीमेंट मिल रहे थे, ना लेबर हमको मिल रही थी। लेकिन कोशिश यही थी कि हमारे पास जो चीज़ें हैं और जो चीज़ हम अरेंज कर सकते हैं, हम काम करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। इसलिए एक प्रोजेक्ट कोई छोटे टाइम का नहीं होता, हमारा पीरियड 4 से 5 साल, 6 साल, सालों पे मोहित होता है। तो लोगों का एक अपना, उनका भी एक प्लानिंग होती है, हमारी भी एक प्लानिंग होती है, लोगों की भी एक प्लानिंग होती है कि ये जो प्रोजेक्ट इनके पास हमने बुक कराया है तो ये हमको डिलीवर करेंगे। तो हमारे बेटे की भी शादी हो रही है, उसको शिफ्ट करना है, या हमारी फैमिली कोई प्रॉब्लम में है, कम पड़ रहा है हमको घर, हमने दूसरा घर लिया है, तो इस तरीके से उनको भी ज़रूरत होती है इस चीज़ की, तो ये हमारे पास आते हैं, बुकिंग करते हैं, अपनी कितनी कुर्बानियाँ देते हैं वो लोग भी, हम तो उनको भी अप्रिशिएट करते हैं बहुत। हमेशा कोशिश यही होती है कि उन्होंने अगर हमको पैसा दिया तो उनका पैसा सही जगह पर लगे, और उनकी जो भी अगर प्रॉपर्टी हमसे ले रहे हैं वो अप्रिशिएट करें।
कोशिश यही होती है कि अगर किसी ने कोई चीज़ ली है हमसे तो हमारी कोशिश यही होती है कि वो हमसे नफ़ा कमा के जाए। बिल्कुल जी। ये कोशिश यही होती है, अल्लाह ताला उनको भी बरकत दे, कोशिश हमारी यही होती है उनको क्वालिटी काम करके दें, सब चीज़ें हमारी दिल में ख्वाहिश हमारी यही होती है कि किसी भी अंदाज में ये किसी ना किसी सूरत में इनके लिए फ्रूटफुल, अगर वो रहने के लिए भी आ रहे हैं तो वो आपको दुआएं दें कि कैसी जगह हमने ली है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो शायद अल्लाह पाक उनको इतना मुनाफा दे कि वो आपको दुआएं दें। ये अपनी जगह है। बड़ा मुश्किल फेज़ आपने कहा कि 2008 से 13 के दरमियान आपने देखा, और वो फेज़ थोड़ा सा मुश्किल भी था। उस मौके पे खालिद ने ये सोचा कि यार ये चावल जो कम बराबर ना होता हूँ खुदा अच्छी ने वापस जो है ये बिल्डर में अच्छी ने फंसी हुई हैं, तो कुछ ऐसा जहन में उस वक्त रिटर्न बैक, या उस वक्त दरवाजे आपने वापसी के दरवाजे सारे बंद किए थे, अब जो है अच्छा है या बुरा है अब इसी में आगे बढ़ना है? कोशिश तो यही थी कि ये काम जो मैं लाइन में आया हूँ इस लाइन के अंदर तो इसको आगे कंटिन्यू करूँ, लेकिन 2008 के बाद कुछ मुल्क के हालात आपके सामने थे कि वो बेनज़ीर का जब वो हुआ था, शहीद हुई थी बेनज़ीर, तो उसके बाद से मुल्क के हालात बड़े अप एंड डाउन्स चल रहे थे मुल्क के अंदर, और प्रॉपर्टी उस टाइम पे बहुत मंदी में थी ना, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि यार इस लाइन में आ तो गए हैं, आगे पता नहीं कंटिन्यू होगा नहीं होगा, तो कुछ लोगों ने बड़ा साथ दिया उसके अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको काम को बोला नहीं यार खालिद भाई आप काम कर रहे हो, मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं हुए? डिसअपॉइंट थोड़े टाइम के लिए हुआ था, लेकिन लोगों ने बड़ा साथ दिया कि हिम्मत दिलाई, हौसला दिया कि भाई खालिद आप काम होता है, वक्त के साथ इंशाल्लाह ताला ये भी सेटल हो जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, आगे इंशाल्लाह होप अच्छी है, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाएगी। वो सर्वाइवल के 5 साल गुजारने के बाद आज खालिद ये सोच रहे होंगे कि यार वो अच्छा टाइम था, दोस्तों ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, शायद मैं बैक होता तो हो सकता था कि ये जो अब मैं देख रहा हूँ ये कामयाबियाँ मैं ना देख पाता। वो टाइम जो गुजरा है वो बड़ा अप एंड डाउन था, जानी तौर पे भी था, माली तौर पे भी था, मेरी एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी, और मेरा कुछ एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरा पाँव भी कट गया था, और मैं काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट पे भी था, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ, अल्लाह ताला ने बड़ा हाथ पकड़ा और अल्लाह का बड़ा करम हुआ, कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सक्सेसफुल हो गए, फिर इसके बाद प्रोजेक्ट करते गए अल्हम्दुलिल्लाह, 2012 के बाद 13 के बाद चलते रहे, आज 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट कर लिए हैं, 2005 से लेके ये सफ़र अल्लाह का शुक्र जारी और सारी है, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इसी तरह लोग हम काम जो कर रहे हैं अल्लाह ताला इसमें हमको बरकत डाले। दुआएं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, और माह रमज़ान मुबारक के इस मौके पर मौजूद हैं, हम एक बार फिर आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से समरीना का नाम अपनी बिल्डिंगों की तरह ऊंचे से ऊंचा करते चले जाएं। मुश्किल वक्त में भाभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पर शरीक हयात का, ख़ास तौर पर कि नो डाउट दोस्तों की मोटिवेट अपनी जगह पर, बाकी तमाम लोगों की भी मोटिवेशन अपनी जगह पर, उस मुश्किल वक्त में घर की तरफ से सपोर्ट मिलना, इनको मेंटली जो है वो सेटिस्फाइड रखना, इनको ये हिम्मत दिलाना कि चलता रहता है। आप भी उसी किस्म के फेज से गुजर रही थी, या आपने कि आप भी डीमोरलाइज हो गई थी, या आपने उस मौके पर जो है वो खालिद भाई को थोड़ा सा सपोर्ट किया था? मैंने इनसे यही कहा कि जो भी होगा सब अल्लाह पे छोड़ दें, जो भी करेगा अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा। अगर अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 दर ज़रूर खोलता है, और ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो बस अल्लाह पे भरोसा रखें, बाकी अल्लाह मालिक है। उस मौके पर आपको इनके अंदर कुछ हिम्मत नजर आई थी कि हाँ ये नहीं, ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि बताया ना इन्होंने कि एक्सीडेंट जो हुआ था, तो तकरीबन 1 साल जो है वो बिल्कुल बेड पे थे ये, तो वो एक बहुत बड़ा फेज़ था हमारे लिए। और उससे पहले जैसे इन्होंने बताया मेरी बेटी की एक डेथ हो गई थी, जिसके नाम पे समरीना चल रहा है अभी, बिल्कुल, तो ये उसी का ही नाम था, तो उसी पे उससे तो खैर हम दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, लेकिन जो ज़्यादा डिसहार्ट जो मैं भी हुई वो इनके एक्सीडेंट पे हुई थी यार, वो 1 साल तक exactly, बेड पे रहना, इतने एक्टिव आदमी का इस तरह से बेड पे रहना, शायद घर तो ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन मुझे अल्लाह पे भरोसा था इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा, तो मैंने भी इनसे हमेशा यही कहा कि अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा। फिर 2013 के बाद जब एक मरतबा फिर थोड़ी सी रोशनी होती हुई नजर आई, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये बड़ा अहम तरीन किरदार है। उस मुश्किल हालात में दोस्तों ने तो मशवरा दिया है, शरीक हयात का अगर सपोर्ट मिलता रहे तो शायद आप समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर होता है, और डिफरेंट फेस था, आपकी बीमारी अपनी जगह, बच्ची का जो अलमिया हुआ ये अपनी जगह, तो इन तमाम चीज़ों को भाभी ने भी फेस किया, लेकिन आपको सपोर्ट साथ साथ करती रही। आप कैसे देखते हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने हर जगह मेरे साथ थी, उसी ने तीमारदारी की। 1 साल तक तो मैं तो बेड रेस्ट पे था ना,
तो इसी की ईमानदारी थी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था मुझे कि शायद तुम ज़िंदगी भर चल भी नहीं सकोगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसने बहुत खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह, और उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छे लोग हमारे साथ हैं ग्रुप के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी फिर बड़ा सपोर्ट किया कि खालिद तुम इसको कंटिन्यू करो, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है तुम काम कर रहे हो आगे इसको बढ़ाते रहो। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रोजेक्ट किए, लोगों को डिलीवर भी किए और लोगों ने एतमाद भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को यही था कि खालिद भाई काम करके देंगे इंशाल्लाह ताला, अच्छा ही काम करके देंगे। अच्छा काम, सुथरा काम, और नो डाउट सबरीना का अपना एक मकाम जो है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार आपने खुद बताया कि हम जो है वो बड़ी बड़ी बारीक बीनी सर। मैंने कहा कि जो बंदा जो है वो टेबल पे इतना चूज़ी होता है, खाने की टेबल पे वो यकीन तौर पर हर मामले में इतना ही चूज़ी होता होगा, अपने हर मामले को इसी अंदाज से उतनी बारीकी से देखता होगा। एक ख़ास बात जो समरीना के जिसका आपने जिक्र किया कि एक तो आप कोशिश करते हैं कि सबसे पहले प्लॉट ही ऐसा हो जिस पे आगे कोई किसी किस्म की कोई उंगली ना उठा सके, नंबर 1। एक तो ये तो किरदार आप है। दूसरा, पै दर पे जो कामयाब प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके बाद सम टाइम जो है वो बिल्डर्स जो हैं वो अपनी बिल्डिंग की तरह और ऊंची उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ रखा, अब भी वहीं पर ही हैं, कोशिश करते हैं कि प्लॉट बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। अभी रिसेंटली आपकी 2 लोकेशंस पर बड़ा तेज़ी से काम भी हो रहा है, और नो डाउट लोग हमसे भी इस बारे में पूछते भी हैं। समरीना ग्रैंड और समरीना बॉलीवुड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से भी अगर थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दें तो बड़े आसान। और दोनों की लोकेशंस में ख़ास तौर पे नाज़रीन कहूँगा कि जब लोकेशंस की बात होगी मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि लोकेशंस जो है ना वो शायद हमारी कराची की प्राइम लोकेशंस हैं। समरीना बॉलीवुड जो प्रोजेक्ट हमारा अभी हमने लॉन्च किया है, इससे पहले समरीना ग्रैंड किया था। समरीना बॉलीवुड जो है हमारा मेमन नगर के बिल्कुल साथ ही है, बहुत प्राइम लोकेशन पे है, 4 साइड कॉर्नर का प्लॉट है, और ये भी टाइटल के हिसाब से ऑक्शन का प्लॉट है, बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट है। तो ये प्रोजेक्ट जिस जगह पर है वो वहाँ की प्राइम लोकेशन है, पाक साइंटिस्ट सोसाइटी है और सामने टीचर सोसाइटी है। ये यहाँ की समझ ले टॉप मोस्ट नंबर 1 सोसाइटीज़ हैं स्कीम 33 की। और इसकी अप्रोच ये है कि ये गुलिस्तान जौहर से भी करीब है, गुलशन इकबाल से भी करीब है, नाज़माबाद से भी करीब है, अपना लियारी एक्सप्रेसवे से भी करीब है। लोकेशन वाइज बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इसमें तमाम एमिनिटीज़ डाली है। इसमें स्विमिंग पूल भी है, इसमें अपना कम्युनिटी हॉल भी है, प्रेयर एरिया भी है, 3 पैसेंजर लिफ्ट है, कार्गो लिफ्ट है, गार्बेज शूट है, फायर फाइटिंग है, एमरजेंसी स्टेयर्स है, 5 फ्लोर पार्किंग है, और अच्छे खुले फ्लैट, कॉर्नर फ्लैट, सारे फ्लैट कॉर्नर फ्लैट बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और क्वालिटी वर्क इंशाल्लाह ताला आगे भी हमने किए हैं और उसके अंदर भी इंशाल्लाह क्वालिटी वर्क होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन बहुत अच्छी है, लोग आएँ और जाके देखें, लोकेशन देखेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगी कि जगह कहाँ है और कैसी है। और इसके अलावा इसी से आगे थोड़ा काठियावाड़ सोसाइटी है हमारी स्कीम 33 की, जो मेमनों की सोसाइटी है, बिल्कुल ठीक है ना, उसी के अंदर समरीना ग्रैंड हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन हमारा स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, फिनिशिंग का काम उसके अंदर चल रहा है। मेरे ख्याल से 1 साल या 15 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला कोशिश इसके पोजीशन शुरू हो जाएंगे। और ये फेज़ जिस फेज़ में हमने शुरू किया था 2020 में हमने शुरू किया था इसको, आज 4 साल है, कोविड के अंदर था और जो हालात मुल्क के ख़राब थे, इसके बावजूद इसका स्ट्रक्चर बन चुका है, फिनिशिंग चल रही है। 4 साल के अंदर ग्राउंड प्लस 16 का प्रोजेक्ट है, 15-16 का प्रोजेक्ट है, 3-4 फ्लोर इसके अंदर भी पार्किंग है और सारी एमिनिटीज़ हैं, सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं है, बाकी सारी एमिनिटीज़ इसके अंदर भी मौजूद है, सारी इसी अंदाज से। समरीना ग्रैंड आपने सुना और समरीना बॉलीवुड जिसका जिक्र कर रहे हैं, और इन दोनों की प्राइम लोकेशंस कम्युनिटी के हवाले से अगर मैं मेमन कम्युनिटी की बात करूं तो सराउंडिंग्स में जिन जिन एरियाज़ के नाम मोहतरम खालिद साहब ने लिए हैं वो तमाम ही हमारी मेमन कम्युनिटी से किसी न किसी अंदाज से कनेक्टेड हैं। नो डाउट सिर्फ मेमन कम्युनिटी नहीं, वो एरिया जो है बड़ा आगे फ्यूचर का, बल्कि अब भी एक मिनी कराची की तरह से वहाँ देखा जाता है। तो ज़रूर आप का इंटरेस्ट ना भी बन रहा हो तो एक मरतबा उन लोकेशंस को देखिएगा, मे भी कि आप आगे फ्यूचर में हमें उन्हीं एरियाज़ के अंदर बल्कि इसी प्रोजेक्ट्स के अंदर आप नज़र भी आएँ। एक अहम तरीन बात आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि बिल्डिंग और बिल्डर्स कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी बड़ी ज़रखेज़ है। इतने बड़े बड़े नाम अगर मैं गिनवाता चला जाऊँ हमारे पास गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शायद बिल्डर्स ख़त्म नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े नाम है और माशाल्लाह बड़ा काम किया। जिस तरह समरीना है, ताई बिल्डर्स का आपने नाम लिया, सम बिल्डर्स है, मैं कोई नाम मैं भूल ना जाऊँ इसीलिए मैं कोई और नाम नहीं लेना चाह रहा था। हम कम्युनिटी को हाउसिंग के जैसे अहम तरीन मसले पर, ये अपनी अपनी जगह अपने प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं, आप समझते हैं कि कम्युनिटी में हमारी जमातों के लेवल पर, हमारी फेडरेशन के लेवल पर, वर्ल्ड मेमन के लेवल पर भी कोई ऐसे हाउसिंग
जिस तरह से मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि पंजाब से आके कोई मेमन टाउन, पंजाब से आके कोई बहरियात टाउन बना के जाता है, तो हम सब मेमन मिलकर किसी मेमन टाउन की तरफ क्यों नहीं जाते, जिसमें इतनी महंगी रिहाइश को अब हम थोड़ा सा एक, बेशक वो शहर कराची से दूरी क्यों ना हो, शहर से थोड़ी सी दूर हो, लेकिन एक कॉलोनी ऐसी हो जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हों। कभी आपसे इस अंदाज में आसिफ समसम साहब कह रहे थे कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे, और इस पर फेडरेशन की सतह पर कोशिश हो भी रही है। तो अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो इसको आप समरीना वाले हमेशा लब्बैक कहेंगे? हम लब्बैक भी कहेंगे, इसको सपोर्ट भी करेंगे, और हमारी जो खिदमत अगर इनको चाहिए होंगी तो हम उस खिदमत के लिए भी इनके साथ साथ होंगे। कोई भी अगर ये ज़मीन लेते हैं या ज़मीन आती है, जैसे कोई मिल के कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लोग, तो हम उनके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हमारी एक्सपीरियंस चाहिए होगा उनको, और इनके साथ जो भी हेल्प चाहिए होगी, टीम चाहिए होगी, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ हर जगह पे जो भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। आखिर में आप भाभी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन कराम, आज इस रमज़ान घराना में जो अहम तरीन गुफ्तगू हुई, और मुझे लगता है कि ये हमारे रमज़ान घराना का बड़ा वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम होगा, क्योंकि इसमें हमने खुलकर बात की है उन तमाम फैमिली मैटर्स पर भी और हमारे प्रोफेशनल मैटर्स पर भी। और आखिर में यकीनी तौर पर एक बार मरतबा फिर मैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के खालिद साहब का और इनके मिसेज़ मोहतरमा नाज़िया खालिद साहबा का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और सिर्फ इस प्रोग्राम में नहीं है हमारे साथ, बल्कि समरीना बिल्डर्स हमारी इस पूरी ट्रांसमिशन का भी अहम तरीन पार्ट है, और हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर भी हैं। तो इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में मुलाकात होती है आप सबसे। इस सेगमेंट को यहीं पर अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।